क्या है ये? टारगेट? आपके टारगेट पे मेरी तस्वीर। बड़े जल्दी पता चल गया। तुम अभी हैरान हो रहे होगे कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया। इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ पूछूंगा। अगर मेरी बेटी परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ। जान से मार देता हूँ मैं। मेरी बेटी को रुलाने वाला मुझे भी तंग करता है शिवान। तुम्हें पता है मैं परेशानी में क्या करता हूँ? मैं फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। कैसा लगा तुम्हें? बोलो ना। निशाना बहुत अच्छा है आपका। काफी समझदार है ये, समझ जाएगा जल्दी। मेरी बेटी को परेशान किया ऐसा सुना है मैंने। आपने गलत सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ आगे करो। इसे अमानत के तौर पे अपने पास रखो ताकि तुम्हें अच्छी तरह याद रहे। आज शाम को देख लूंगा मैं। अगर मेरी बेटी उदास नजर आई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे यार, अब तुमने क्या कर दिया? उस लड़की को परेशान कर दिया। अगर तुमने उसकी बेटी को परेशान किया तो ये बुड्ढा गोली मार देगा। अब तू गया बेटे, तेरा यहां कुछ नहीं होने वाला। अब तुझे एक गोली खानी ही पड़ेगी। फजूल में क्यों थका रही हो खुद को? हमारे पास और भी मसले हैं ठीक करने के लिए। मुझे ये बताओ, मैं उस लड़के के साथ बात क्या करूंगी? एशली, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? इस मसले को खत्म करो ना एशली। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सारा सबक पढ़ लिया है। मेरा बहनोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पसंद करता है, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। और वैसे भी उसको कुछ याद नहीं रहता, इससे अच्छी बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम्हारी बात पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। दो मुझे। हेलो हेलो शिमाल, मेरा मतलब है कैसी हो जान? मेरा मतलब है कैसी हो मेरी जान शिमाल? अस्सलाम वालेकुम शिवान साहब। शिवान? क्या शिवान किया यार, जान वगैरह बुलाओ उसको। चुप हो ना। मैंने तुम्हें एक काम के लिए फोन किया था जरूरी। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं कि तुम रेडी हो जाओ। हाँ रेडी हूँ मैं तो, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ही आ जाती। तकलीफ? तकलीफ कैसी? कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। आ रहा है वो। यार देखो, हमने क्या याद किया था? क्या था? उस लड़के को यकीन दिलाना है कि वो तुमसे ही मोहब्बत करता है। उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया था। तुम दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और अब हम उस मकसद का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अभी बताती हूँ। मैंने अपने बहनोई पर काफी हद तक तहकीक की है। अगर तुम भी उन्हें पसंद करोगी तो उन्हें कोई शक नहीं होगा। पहले खाने से शुरू करते हैं हम लोग। बहनोई अंतब से है, लेकिन उसे ओयस्टर खाने में बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ओयस्टर क्या होता है। ये एक बहुत ही लजीज और मजेदार चीज है। तुम मेरा यकीन करो मेरी जान। बहुत हैरान हूं मैं। क्यों? मतलब मैं इस बात पे हैरान हूं कि तुमने वही खाना ऑर्डर किया जो मैं खाता हूँ। हम तो हमेशा यही खाते हैं। अच्छा, अगर मेरी बेटी परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ। जान से मार देता हूँ मैं। इसका मूड क्यों खराब हो गया? क्या ये मुझसे ये नहीं कहना चाह रहा था? मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी यादें होंगी, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। सुकून से रहो शिमाल, सुकून से रहो। इससे पता नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हो शिवान? इसके बाप का सोचो, बहुत ही खतरनाक बुड्ढा है वो। लड़की का खुश रहना लाजमी है।
अब देखो ना, हम दोनों को एक ही तरह का खाना पसंद है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है, मेरे ख्याल से ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना? बहुत अच्छा है। मैं जानता था। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। देखो तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया ना मैंने? नहीं, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। नहीं, सच बताओ ना। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात हुई ना, लोग खाना भी आ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जबरदस्त लग रहा है ये। क्या जबरदस्त स्मेल है इसकी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तो फिर चलो ना, शुरू करते हैं। अब मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? बस फौरन आ रही हूँ। हाँ? इसको क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये उठ के क्यों चली गई यहां से? नाराज हो गई क्या? शिवान, इस लड़की का बाप तुम्हें मार देगा। यही गोली मारेगा। ओह, क्या करूंगी मैं? ये कैसी चीजें लेकर आ गया है? मुझे तो खाना भी नहीं आता। ओह, सच बता देती हूँ उसे जाके, मगर सच बता दूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? ये तो मुझे खाना भी नहीं आता, कैसे खाऊंगी? हाँ, आइडिया। ये ठीक है। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो खराब नहीं? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस मैं हाथ धोने के लिए गई थी। तो फिर ठीक है। हाँ। पाकिस्तान के पकवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ओयस्टर दरअसल कुछ इस तरह का दिखता है, खाने में बहुत लजीज होता है ये। सब कुछ खैरियत से तो है ना? मैंने कहा ना खैरियत है। अगर खैरियत नहीं हुई तो क्या होगा? खाना स्टार्ट करो ना, मेरी वजह से वेट क्यों कर रहे हो? मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओयस्टर को अपने हाथों में उठाइए और उस पर अच्छी तरह नींबू छिड़क लीजिए। फोक से उसे मिला लीजिए और हस्बे जायका चटनी भी मिला सकते हैं। इससे इसका जायका और मजीद निखर जाएगा। क्या हुआ? खराब है क्या? मुझे लगता है तुमने चटनी ज्यादा डाल दी। एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। अब मुझे यहाँ कॉफी पिलाने के लिए ले आया। क्या हम इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं? यानी हम यहाँ भी साथ आते थे ना? हाँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है ना, इसलिए। यानी बहुत अजीब सी बात है, हमारी पसंद कितनी मिलती है। देखो हम कितने मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह पे कहवा तक नहीं पिलाया। तुम्हें मैं इतने अच्छे जायके से कैसे महरूम रख सकता था? हाँ, हम इस बारे में बात तो करते थे, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं मिली यहाँ पर आने की, इसलिए। हाँ ये तो है। बस यही बात है। तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल। हम मिले कैसे थे, बताओगी? वो एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में? हाँ, वहीं पे मिले थे। देखें, कल हम लोग मिले थे, बात भी की थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा और वक्त गुजार लें। इस तरह हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। अच्छा किया तहसीन साहब, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है। ये कैसे हो सकता है? क्या क्या कर दिया उसने? और क्या करेगा, मेरी बेटी को परेशान करता है। ये तो बहुत बुरा किया। आप फिक्र ना करें, मैं शाम को उसके कान खींचूंगा। आप इत्मीनान रखें। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने संभाल लिया है। आपने सही किया होगा, जो भी किया होगा। देखो तहसीन भाई,
हमारा गुस्सा असल में बहुत तेज है। मेरी बेटी बहुत ही शरीफ और मासूम सी लड़की है। अगर वो एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बेशक बेशक। देखो, मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं ये बात लिख के भी दे सकता हूँ कि मेरी बेटी मर जाएगी मगर झूठ नहीं बोलेगी किसी से। तुम उस टाइम ग्लास के फेस्टिवल में गए हुए थे, इसलिए स्कूल के ऑडिशन में नहीं आ सके। ये कौन सा फेस्टिवल होता है? वेनिस वाला। वेनिस? हाँ हाँ। बहुत ही गलत किया मैंने। नहीं, इसमें गलत क्या था? मैं ही चाहती थी कि तुम जाओ क्योंकि एक काम भी तो जरूरी है ना, इसलिए। एक्चुअली तुमने माजरत के लिए फोन कर दिया वो था, तो सब मेरी ठीक हो आदत है। गया? हाँ, आ गया कवा। देखो हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा काम करने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसके बाद दुनिया का कोई भी कावा पसंद नहीं आने वाला। शिवान साहब, आपके लिए स्पेशल कावा बनवा के लाया हूँ, जैसा आप हमेशा ऑर्डर करते हैं। लाइए मैं सर्व कर दूँ। जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस कावे को खुद सर्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये साहिबा मेरी होने वाली मंगेतर है। तैयार हो ना तुम? सूंघो तो जरा। चलो शुरू करो ना। हाँ मैं लेती हूँ। बताओ कैसा बना है ये? कावे की तरह है। नहीं नहीं, क्या करूं मैं? ये लड़की तो मुस्कुरा ही नहीं रही, कोई भी चीज इसे पसंद नहीं आ रही। सुनो, मुझे ना फ्लू फील हो रहा है, इसलिए मैं कुछ सूंघ ही नहीं पा रही। अरे अरे मैडम, इसकी खुशबू तो बहुत ही तेज है, इससे आपकी नाक भी खुल सकती है। बहुत आला। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन कावा है। ये कावा ऐसा है कि जिसको हम बहुत स्पेशल तरीके से तैयार करते हैं। इस कावे को हम बिल्ली की पोटियों से तैयार करते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो। अबे क्या हुआ? इधर लाओ, इधर टिश्यू लेकर आओ यार। अरे क्या हो गया इन्हें? प्लीज मैडम, क्या आप इन्हें देख लेंगी जरा? नहीं नहीं। यानी तहसीन साहब, आप और मैं अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया। दिल है किसी पे भी आ सकता है, लेकिन अगर मेरी बेटी को परेशान करेगा तो जान लो मुझे भी परेशान करेगा वो। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार दूंगा। वैसे मैंने महसूस किया है आपकी बेगम को ये रिश्ता पसंद नहीं आया है। उनकी वजह से मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई, लड़के की माँ है, थोड़ा बहुत नखरा करना तो बनता है ना उसका। अरे आप भी छोटी छोटी बातें अपने दिल पे ले लेते हैं यार। ये देखो, खुश्क डोरमा भी तैयार हो गया। अब इसको कोफ्ते के अंदर भरकर इसके ठंडे होने का इंतजार करती हूँ। कोफ्ते हमने तैयार कर दिए हैं, फिश तैयार हो रही है। अब हमने डेजर्ट भी बना के रख दिया है फ्रिज में। अच्छा आप बताइए, आपके लिए कोई खास चीज़ बनानी है क्या? ऐसा करती हूँ, आपके लिए मीठे में कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ। मुझसे कुछ मत पूछो मरियम, जो दिल चाहता है करो तुम। ऐसा मत कहें, तहसीन साहब ने खास तौर पर आपके लिए कहा है मुझे। तो मुझे क्या उन्हें रहकर खुद करना चाहिए था ना फिर। रुको, क्या कर रही हो ये? क्या हो गया? तुम हमारे पूरे घर को शुगर कराओगी क्या? इतनी शक्कर कौन डालता है? छोड़ो इसे, हटो यहाँ से। थोड़ा पानी और डालो इसमें। अरे अरे, मुझे क्या, करो जो मनमानी करनी है तुम लोगों को। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें कुछ किया है मैंने? मतलब क्या मैंने तुम्हारा कोई दिल दुखाया है? देखो, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं दुखाया तो हम इतने दूर क्यों हैं? दूर है हम? नहीं तो। देखो, कोई कैसे कह सकता है कि ये वही दोनों कपल हैं जो एक दूसरे को पहली नजर में देख के प्यार करने लगे? तुम ऐसे बैठी हो जैसे जबरदस्ती बिठाया है। अगर हमें कोई बाहर से दिखता है तो क्या दिखेगा उसे? उसे लगेगा कि रेस्टोरेंट में जगह नहीं थी, ये दोनों जबरदस्ती एक साथ बैठे हैं। समझ रही है ना मेरी बात? ये क्या बात हुई? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ यहाँ जबरदस्ती क्यों बैठने लगी? बंदूक तानी है क्या किसी ने मुझ पर? बंदूक? कैसी बंदूक?
नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि हमारी मंगनी हो गई ना तो हम लोग जोर जोर से बातें करते तो अच्छा लगता। हम लोग पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे थे ना। हाँ, पहली मुलाकात में ही हो गया सब। कमाल हो शिमाल, तुम कमाल। बस अपना मूड ठीक रखो, कहीं ऐसा ना हो ये आदमी समझ जाए। क्या बात है शिवान, क्लासिक हिकमत अमली है तुम्हारी, क्लासिक। लेकिन इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आता। क्या उठे हम यहाँ से? हाँ चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो चलते हैं, आओ चलें। अरे वो देखो शिवान साहब आ गए। शिवान साहब, शिवान साहब, आप बता सकते हैं कि ये लड़की आपके साथ कौन है? शिवान साहब, क्या हम जान सकते हैं लड़की क्या कौन आप है? उस लड़की से शादी करने वाले हैं? नहीं, शिवान, तो सिर्फ- हमें थोड़ी सी जल्दी है, हम इस वक्त यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे, प्लीज हमें जाने दें प्लीज। चलो चलो। अरे शिवान शिवान साहब, शिवान साहब, एक सवाल का जवाब प्लीज। शिवान साहब प्लीज एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शिवान साहब, तुम्हारे पीछे क्या ये लोग किसी तरह से भागते रहते हैं? अरे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इन लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं देखा। पता है, हम हमेशा इसी साइड पर मिला करते थे। अरे वो देखो जरा, वो जो है ना उस्ताद इलियास उस्ताद। तुम जानते हो क्या? तुम भी जानती हो क्या? मैं तो जानती हूँ, तुम कैसे जानते हो? हाँ मैं तो जानता हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। अरे अरे शिवान, कैसे हो भाई? कैसे हैं इस्माइल उस्ताद? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है? कैसे हैं आप? शिमाल बेटी, तुम भी आई हो? अच्छा लगा आपसे मिलके। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप उस्ताद इलियास के साथ ही की थी। मैंने बहुत मेहनत की थी इनके साथ काम सीखने में। तुम कैसे जानते हो? इलियास उस्ताद दरअसल मेरे दादा के दोस्त हैं। उनकी वफात के बाद ये मेरे दादा भी हैं और उस्ताद भी। इनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो। आ जाओ चलो चलो। अरे वाह भाई, बड़े दिनों के बाद। मुझे तुम दोनों वैसे ही बहुत पसंद थे, और खुशी की बात यह है कि तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया। असल में एक वाकया है, हमने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में बात नहीं की। अगर तुमने उस्ताद इलियास से सीखा है तो तुम इस काम में बहुत माहिर होगी। इस काम को सीखने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत दिल में हो तो ये काम आ ही जाता है। शिमाल बेटी ने मोहब्बत भी की और काम भी सीखा। चलो फिर देखते हैं। मोहब्बत भी है, जुनून भी है, क्लास भी है, तो फिर तुम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो? चलो। चलो जाओ। लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत अमीर है, लेकिन ये तो कहीं से भी अमीर नहीं लग रहा। काश के ऐसा हो जाता कि ये झूठ मैंने बोला ही नहीं होता। उफ, ये तुम किस झंझट में पड़ गई हो शिमाल। एक मासूम सी सीधी सादी लड़की, तमाम लड़कियों से अलग लड़की। मैंने कंपनी हासिल करने के लिए ऐसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। उसके जज्बात से खेल रहा हूं मैं। लानत हो मुझ पे।
तुम्हें पता है क्या, यानी मैंने शादी का बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब इससे पहले, मतलब तुमसे शादी का। पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि हम में कुछ कॉमन है। जैसे हम कभी करीब आते हैं तो पता है तुम्हें क्या होता है। ऐसे? मगर क्या? जज्बा। जज्बा? हमारे प्यार से जुड़ा जज्बा। अरे अरे ये गिर गया। नहीं टूटा। नहीं टूटा। देखो, मुझे पहले की कोई बात याद नहीं, लेकिन अभी मैं सही देख रहा हूं कि हमारा आगे का मुस्तकबिल क्या है। चलो क्यों ना हम दोबारा एक नया आगाज करते हैं। वो आगाज जो हमें शादी की तरफ दोबारा ले जाए। क्यों ना एक नया आगाज करें हम दोनों। मोबाइल बज रहा है मेरा। हाँ। नहीं उठाऊंगी तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। ऐसा है क्या? मेरा भी मोबाइल बज रहा है, मुझे जरूरी काम है, मैं भी आया। बात करो। हेलो। तुम ऐसे भी हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। क्यों, क्या हुआ? रुको रुको, मैं आती हूँ वहाँ पर और आकर तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हारा हाल ना ठीक कर दूं तो मेरा नाम नाजली नहीं। नाजली, आराम से बैठ के हम लोग बात करेंगे ना। अब देखो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ शिवान साहब। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारे अम्मी और बाबा को सब कुछ बताऊंगी, फिर पता चल जाएगा कि क्या चीज हूँ मैं। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? देखती हूँ क्या करोगे अब तुम। रुको, तुम वहीं रुको, ठीक है ना? मैं आ रहा हूँ, हम बैठ के बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ ना, तुम वहीं रुको। अब क्या हुआ यार? ये लड़की क्यों गुस्सा कर रही है? वो कंपनी से फोन था। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे फौरन जाना जरूरी है, ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम अपने काम पे ठीक है, तो फिर मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है। आओ तो तुम जरा बेईमान हरीफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आए तो तुम अपने बाप की औलाद नहीं। मैं देखती हूँ। सॉरी। मुझे जाना है। कहाँ? मुझे कुछ जरूरी काम है। जल्दी में है ये। जानवर आ गए तुम। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? मैं बताऊं तुम्हें क्या कर रही हूँ? तुम तो इंसानों की तरह बैठ के बात करो। इंसान? अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंसान कैसे बात करते हैं। तुम्हारा निशाना कच्चा है। तुम आदमी हो क्या? ठहरो जरा, अभी 2 दिन ही हुए हैं हमारी शादी को। 2 दिन। शिवान, 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 आंखें खोलो। क्या आप रजब की बेटी नाजली को अपनी बीवी कबूल करते हैं? बाबा जान, क्या अपने बेबी को किस भी नहीं करके जाओगे? हमारा बच्चा।
हामला वामला नहीं है वो। हे, पागल हो गए हो? शिवान, तुम एक छोटी लड़की हो, समझी? मैं झूठी लड़की हूँ? और तुम जो इधर उधर दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो वो क्या है? हाँ, वो भी झूठी होगी। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद। अब देखो मैं क्या करता हूँ। शिवान इधर आओ, लड़ाई तो पूरी करके जाओ ना। यार देखो ना, वो लड़का पूरा दिन मुझे खुश करने की कोशिश करता रहा। हाय अल्लाह, मैं मर गई। कितना अच्छा लड़का है ये। देखो, हमने जैसा सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो सोचा था वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होगा। अरे छोड़ो भी मेरी जान इस बात को यार, बस तुम एंजॉय करो अब। कैसे एंजॉय करूं? उसका दिल इतना अच्छा है कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम कुछ भी कहो, मगर मुझसे ये सब नहीं होगा। शिमाल, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखो, तुम इस किस्म की फजूल बातें मत सोचना। आखिर इसमें बुराई क्या है? हर बात सच बता देते हैं। देखो, फजूल बातें करने को मना किया है ना यार मैंने। देखना तुम, आज शाम में सब कुछ सच बता दूंगी। सुन लिया तुमने? ओह ओह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। बेगम, बहुत ही प्यारा हो गया है। तुम्हारे हाथ सलामत रहें। अरे भाई, मेरे नहीं, शाजिया और मरियम के हाथ सलामत रहें ये कहो। मैं किसी ऐरी गैरी लड़की के लिए अपने हाथों को तकलीफ नहीं दूंगी। उकान कहाँ है? मुझे क्या पता तहसीन, सुबह लड़की को छोड़ने के लिए गया था, एक दो बार फोन किए मगर उठाया नहीं। पता नहीं ये लड़का अब क्या छुपा रहा है। देखो, मेहमान आने वाले हैं और उन साहब का कुछ पता नहीं। तहसीन, मेहमान ना कहो उन्हें, मेहमान ना कहो। अरे मेहमान न कहूँ तो फिर क्या कहूँ उन्हें? मेरा जी बाबा जान। क्या यही घर है? यही घर है बाबा जान। पक्की बात है? हाँ बाबा, मैं जानता हूँ। चलो चलो, आओ जल्दी आओ। अल्लाह के वास्ते किसी को कुछ मत बताना शिमाल। बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। तुम्हारी किसी हरकत से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शिमाल, जल्दी आओ बेटा, क्या कर रही हो? लगता है वो आ गए। चलो बेगम, नीचे चलो। तुम जाकर खुशामदीद करो, मैं नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कैसे हैं कैसे हो बेटा? आओ आओ, अंदर आओ। बेटी, शिवान कहाँ है? तुम्हारे साथ तो था वो। उन्हें कोई काम था, चले गए वो। अच्छा, चलो अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शिवान, कहाँ पे हो तुम इस वक्त? मैं आ रहा हूँ बाबा जान, रास्ते में हूँ। चलो जल्दी आओ, मेहमान आ गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बाबा जान, क्या मेरी मंगेतर भी आई हुई है? अरे हर कोई आ गया है, बस तुम जल्दी आओ फौरन। ठीक है बाबा जान, आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में घर पे पहुँच ठीक है जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम रुको, अभी देख लेते हैं, मैं आ रहा हूँ। हाँ नवाल साहिबा, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत ठीक होगी। अब से पहले तो तबीयत ठीक ही थी हमारी।
मतलब मैं समझी नहीं कुछ। कुछ नहीं, बस ठीक है। चले ठीक है, हाँ शुक्रिया। शिमाल, बेटी तुम्हें क्या हो गया? शिमाल, क्या बात है बेटी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटी, बोलो जरूर। मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? लो, अब ये भी कोई पूछने की बात है? मरियम, जी आ गई। बेटी को जरा वॉशरूम तो लेके जाना। ठीक है, आइए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। तुम कर सकती हो, हाँ तुम बोल सकती हो, तुम बोल दोगी। लेकिन मैं नहीं बोल सकती। लेकिन एक झूठ के साथ, इस झूठ के साथ तुम कहाँ तक चल सकोगी शिमाल? तुम्हें इन लोगों के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल मैं एक बहुत बड़ी छोटी लड़की हूँ। अब तुम ये बोलोगी क्या जाकर? ठीक है, मैं बोलूंगी, सब कुछ सही सही बताऊंगी, बता दूंगी। शिवान, बाबा जान, कहाँ थे तुम? सब इंतजार कर रहे थे। शिमाल अंदर है क्या? शिवान। शिमाल, अरे अपने मंगेतर को खुशामदीद नहीं कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. İlk yalanınla nasıl bela başımda. Aşk kazara aşk bela.